गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एस्ट्रो लाइव श्याम चैनल के माध्यम से। तो आप लोग पहले तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। हम आज बात करेंगे कि केतु महादशा से शुक्र की महादशा। आज हम हमारे साथ भी ये गुजर चुका है। केतु महादशा 7 साल की हम बीत चुकी है, अब हमारी शुक्र की महादशा चल रही है। तो ऐसा हमने अनुभव भी सीखा है और ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ भी हम आपको प्रदान करेंगे। जब आप चैनल पे बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें। बहुत ही दिलचस्प बातें हैं जो जीवन में हमारे आती है, आपके भी जीवन में आएगी। अगर आपकी ये दशाएँ चल रही हैं, नहीं चल रही हैं तो आप देख सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ अनुभव हो रहा है पीछे के 7 सालों में, तो आपके नो डाउट आपकी दशा जो है इस तरह केतु की महादशा चल रही होगी। तो अब हम बात करते हैं कि केतु की महादशा में 7 साल में क्या-क्या देखने को मिलता है। तो पहले तो जब केतु की महादशा चलेगी तो फर्स्ट साल पहला 1 साल तो ऐसा आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बुध की महादशा से आप गुजर चुके होंगे। बुध की महादशा जो बुद्धि और विवेक का कारण है, आपके इंटेलिजेंस और विचारों, उन्मादों का कारण होता है। तो आपके कहीं न कहीं उस पे कंट्रोल करने के लिए 1 साल जो है, हमेशा हर साल जो है ट्रांजिस्टर पीरियड होता है, वो परिवर्तन का दौर होता है। तो परिवर्तन के दौर में हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब हमारी बुध की महादशा आएगी तो हम देखेंगे, अरे सॉरी, जब हमारी केतु की महादशा आएगी तो हम देखेंगे कि धीरे-धीरे 1 साल के गुजरने के बाद पहले तो हम अपने घरों से दूर हो, ऐसी व्यवस्थाएँ बनेंगी कि आप अपने घर से, जहाँ का आपका निवास स्थान होगा, वहाँ से आप दूर जाएँगे। धीर उसके बाद क्या होगा कि आपकी रातों की नींद, आपके अंदर बेचैनी महसूस होगी, आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होगा। आपकी रातों की नींद कहीं न कहीं गायब होंगी। नींद से आपको प्रॉब्लम होगी। केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो खास करके आपकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा कि आपकी नींदें जो है वो गायब होती सी दिखेंगी। आपको नींद जैसी परेशानी हमेशा महसूस होगी, क्योंकि एक छटपटाहट है, एक ग्रह ही है जिसके सिर तो है नहीं, सिर धड़ है। तो मन मस्तिष्क से काम करना आप बंद कर देंगे। आपको गलत-गलत ऊहा-पोहों में ले जाएगा और आप ऐसे मकड़ जाल में फँसते जाएँगे कि धीरे-धीरे आप लगेगा कि अब बहुत ऊपर तक गए हैं, लेकिन आप जो है ऊपर ना जाके नीचे मंजिल पर ही जाएँगे। अंततः आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तत्कालिक लाभ भी दिखेगा, कभी-कभी बीच में आपको बहुत सारे लाभ दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें होंगी जो नया प्रयोग आप करेंगे दूसरों को देखकर, और उन नए प्रयोग में आप सफल होते नहीं दिखेंगे। आपको असफलता ही हाथ लगेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी आप देखे हैं, तो आप संदेहात्मक स्थिति में जाएँगे, बेचैन-सा महसूस करेंगे। अंदर आपको अजीब-सी घबराहट होगी, अजीब-सी बेचैनी आपको देखने को मिलेगी इस केतु की महादशा में। फिर आप केतु की महादशा से धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग आपको रियलिटी पे फेस करेंगे, क्योंकि ये पूर्व जन्मों का, कहा जाता है कि हमारे इस जन्मों का कर्म नहीं है जिसे हम भोगते हैं, पूर्व जन्मों का कर्म कर्म होता है जो केतु महादशा में दिखाता है। हाँ, यह एक चीज़ बहुत ही असलियत का पहचान करता है। इसमें आपके अंदर एक दिव्य शक्ति भी आएगी। आप चीज़ों को परख लेंगे, परखने की एक शक्ति आएगी। अध्यात्म के ऐसे जुड़ाव में ले जाएगा, जो ये बाहरी अध्यात्म है इससे आप दूर होंगे। उस पूजा पाठ में आप नहीं रहेंगे, लेकिन अंदर से आप अध्यात्म से बिल्कुल जुड़े हुए होंगे और अध्यात्म की वो रियलिटी बताएंगे जो कि शायद ही देखने को मिला। और अपनों और परायों का पहचान इस केतु महादशा में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप उन परिस्थितियों से गुजरेंगे कि लोग आपसे बहुत दूर जाएंगे। जो अपने लोग होंगे, क्योंकि आपके पास हो सकता है पैसा न रहे, आप उस समाज से थोड़ा दूर हो, तो समाज के ऐसे लोग निखर के आएंगे जो लगेगा कि अपने थे, और कौन अपने थे कौन पराये थे समझ में आपको आने लगेगा। केतु महादशा जाते जाते आपको जिंदगी की असलियत का परख जीवन में ये सिखा के जाता है। जीवन में रियलिटी, तो इसलिए केतु महादशा का आना भी बहुत जरूरी है। केतु महादशा आपको जीवन की रियलिटी दिखा के जाता है, और जैसे ही ये जाता है तो कहा जाता है शुक्र की महादशा का पदार्पण होता है। और शुक्र की महादशा जीवन के
आपको अमूल चूक परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन फर्स्ट फेज में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि वहां भी आपको देखने को नहीं मिला फर्स्ट फेज में, तो उस तरह जो है आपको तो आपको उस फेज में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे शुक्र की महादशा गुजरेगी, शुक्र पहले फेज में आपको शुक्र की महादशा आएगी, जहां आपको उतनी ज्यादा राहत दिखती नहीं नजर आएगी, लेकिन आपको बाद में सुख, ऐश्वर्य, धन और आराम का कारक शुक्र जो है, ये पाप भवेशक क्या कहते हैं, शुक्राचार्य जो है कहा जाता है राक्षसों के देवता हैं, लेकिन ये राक्षसों के गुरु हैं, सॉरी राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन हैं तो गुरु। तो गुरु जो है हमेशा अच्छा ही परिणाम लेके आता है, चाहे वो बृहस्पति हो चाहे शुक्र हो। बस शुक्र का फेज थोड़ा अलग होता है, ये अवसर और जो है बाहरी दुनिया से आपको जोड़ के रखता है। आपको यहाँ पर फायदा लेना है तो शुक्र के कुछ उपायों के साथ आप चलेंगे, आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा, आपके अंदर तेज आएगा, आपके अंदर ओज आएगा, आपके चेहरे पे निखार आएगा, आप निखरते जाएंगे। आपकी बॉडी भाषा, अगर यही शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठा है तो आपकी वाणी बेहद ही अच्छी होती चली जाएगी। अगर शुक्र खराब स्थिति में है तो आप वाणी से ऐसा बोलेंगे कि रस नहीं टपकेगा, लोगों के आंसू टपकेंगे। तो इस तरह जो है ये परिवर्तन आपको देखने का मिलेगा। और आपके अंदर जो पैसे की, धन की कमी आपके अंदर आई थी केतु महादशा में, वो तो आपको जब शुक्र की महादशा आएगी तो आप तो बिल्कुल जीरो होंगे, लेकिन उस जीरो से आप ऊपर की तरफ, जीरो क्या माइनस में होंगे, और माइनस से आप प्लस की तरफ बढ़ेंगे। और जो 20 साल का सफर होगा आपको एक ऐसा परिवर्तन देके जाएगा कि आप उसमें सोच नहीं सकते। बस हमें चलना है उसके माध्यम से, कुछ उपायों के साथ चलना है। अगर शुक्र की पॉइंट लेवल कम है, डिग्री लेवल कम है, तो आपको उसको डिग्री बढ़ाना होगा। डिग्री बढ़ाने के लिए आप डायमंड का यूज कर सकते हैं, और भी कुछ स्टोन है जिसको पहन सकते हैं। अगर शुक्र जो है आपके नवम घर का स्वामी हो, अच्छे घरों का स्वामी हो, केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, तो शुक्र की महादशा में उसके जो है तन अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि शुक्र महादशा में जो भी कमियां थी, जो केतु महादशा में हमें, हमारे जीवन में हमें एक अलगाव की स्थिति पैदा की थी, हमें दूर की स्थिति पैदा की थी, लोग जो परिवार से हम दूर हुए थे, वही जो है आप परिवार की तरफ नजदीक जाएंगे। आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन आप सोचें सोचें या ना सोचें, आपके जीवन में होके रहता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूर्व नियोजित हैं, उसमें हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस वो है कि दिन के बाद रात आती है, तो रात को आप कैसे, रात में लाइट जला के चांदनी रात भी बना सकते हैं। लेकिन आनी तो है, ये तो पक्का है, लेकिन उसको किस तरह हमें बिताना है, किस तरह उसे निभाना है, ये आप पे डिपेंड है। तो शुक्र की दशाएं जैसे जैसे चलती जाएंगी, फिलहाल मेरी भी बहुत ज्यादा नहीं बीती है शुक्र की दशा, तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मेरी मंजिल, जिस चीज को हम सोच नहीं सकते थे, आज हम आपके सामने हैं, तो ये भी शुक्र महादशा का ही परिणाम होगा कि हम आज आपके सामने हैं। क्योंकि इतना ज्ञान तो बहुत होने के बाद भी केतु की महादशा में हम उस ज्ञान का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सोच, इतनी समझ नहीं थी। हम बेचैन होते थे, बाहर की तरफ दौड़ते थे, अपने कमरे से निकलते थे बाहर की तरफ, लेकिन हमारी मंजिल नहीं पता होती थी, हमें मंजिल का एहसास नहीं होता था, हमारी मंजिल है क्या। आप इतने बेचैन होंगे, निकलेंगे किसी काम के लिए, कौन सा काम के लिए निकले हैं आपको काम का भी पता नहीं होगा, आप काम को भी भूल जाएंगे। इस तरह जीवन में देखने को मिलता है। आपको कोई चीजें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी, यहाँ तक कि आपको इस परिवारवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था से भी आप दूर जाएंगे। अध्यात्म की तरफ भी आप उस तरह नहीं जुड़ेंगे, मतलब गुप्त मंत्रों, गुप्त सूत्रों, गुप्त जानकारियों की तरफ जाएंगे, जो कि वो जानकारियां आपको एक अन्य लोग, जो सामान्य लोग होते हैं, उनको नहीं पता होती है। यही गुप्त जानकारियों में एक ज्योतिष जानकारी भी है, जो गुप्त जानकारी है, सबको नहीं पता होती है। आप इसके तरफ भी मुड़ सकते हैं, अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं। अगर उसको सही यूटिलाइजेशन करना है तो आप ज्योतिष की तरफ मुड़ जाइए, आप ज्योतिष का प्रयोग करिए और ज्योतिष को सीखकर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बहुत लोगों ने अपना अनुभव भी हमसे शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि केतु महादशा चली है तो उनके साथ बहुत ही चीजें अनहोनी हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड हुई हैं। बहुत सारी चीजें जो है
मिलते मिलते छूटी हैं, घर परिवार छूटा है, बहुत अच्छी बुद्ध की दशा में जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो बदलती और परिवर्तित होती देखी है। तो दोस्तों, आज हम आपको इन सब दशाओं के विषय में जो ज्ञान दे रहे हैं, आप कहीं न कहीं इसका यूटिलाइज़ेशन करेंगे और इसको शेयर करेंगे, इतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे कि हम आगे भी इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहें और बेहतर से बेहतर जानकारी आपको देते रहें। हाँ, अब व्यवस्थाएँ हैं कि जैसे आप कह दें कि हम आप जाइए, पूजा करिए भगवान की, ऐसा करिए, तो शायद आज के डेट में हमारे ख्याल से सभी लोग पूजा पाठ करते ही रहते हैं। लेकिन कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जो आधुनिक ज़माने में आधुनिक ढंग से लोग करने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र है तो बन-ठन के रहिए, व्यवस्थाएँ फटे पुराने कपड़े मत पहनिए, मैले कुचैले बन के न रहिए, जितना ही सफ़ेद वस्त्रों का धारण करिए, सफ़ेद वस्तुओं का यूज़ करिए, शुक्रवार को खीर का यूज़ करिए, शुक्रवार को शंकर भगवान को दूध का जल भी चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह जो है आप उन व्यवस्थाओं के करके ओम सु शुक्राय नमः का जप भी कर सकते हैं, सेंट आदि का प्रयोग करके अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह आप शुक्र को जितना भी ज़्यादा मजबूत, अब केतु की व्यवस्था है, केतु में अगर केतु को आपको व्यवस्थित करना है तो आप केतु की व्यवस्थाओं के लिए गणेश जी का पूजा करिए, क्योंकि गणेश जी का कहा जाता है सिर अलग हो गया था, धड़ अलग हो गया था। तो जिसका सिर अलग हो कहा जा केतु का भी सिर अलग ही किया गया था। तो इसलिए गणेश जी बहुत ही ज़्यादा फलित होते हैं उन उन दशाओं में। तो गणेश जी की आप पूजा करके, अर्चना करके केतु को व्यवस्थित कर सकते हैं और योगा प्राणायाम करके, सुबह अगर योगा प्राणायाम करते हैं, मन को कंसंट्रेशन करते हैं, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा अस्थिर होता है केतु में और मन की यही अस्थिरता आपके जीवन में पूरा अस्त-व्यस्त कर देती है। आपको उन चीज़ों से लगाव मिलता है, आप नहाने, खाने, पीने में सब जगह अव्यवस्थित दिखेंगे। आपकी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, आप जैसे कुछ होते हैं, कुछ लोग एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित क्रम में काम करते हैं कि हमें फला दिन, जैसे हम सोच लिए कि हम श्रावण मास चल रहा है तो हम श्रावण मास हर दिन जल चढ़ाएँगे, लेकिन केतु की दशा में आप नहीं करते दिखेंगे। एक दिन कर लेंगे, अगले दिन नहीं करेंगे, अगले दिन आपकी इच्छा नहीं होगी। एक दिन आप 5 बजे नहा लेंगे तो दूसरे दिन 10 बजे नहाएँगे, नहीं तो नहीं नहाने की इच्छा होगी। क्योंकि वो दूर रखता है, उन सब चीज़ों से आपको फ़ैसिनेटेड चीज़ों से दूर रखता है। लेकिन शुक्र अगर आपका आएगा, अच्छा प्लैनेट होगा, अच्छी मंज़िल की तरफ आपको ले जाएगा। आप जिन चीज़ों को नहीं सोच सकते थे, वो चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। आप उन व्यवस्थाओं को पाएँगे, उन मंज़िल को पाएँगे, आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप बने रहेंगे इस चैनल पे और इन व्यवस्थाओं के करके, हाँ, गाय की रोटी की देने की व्यवस्था भी है। आप सफ़ेद गाय हो, उसको रोटी की व्यवस्था देंगे। कहा जाता है कि केतु में अगर कुत्ते को रोटी दीजिए, कुत्ते पालने की हम बात नहीं कर सकते हैं, कुत्ता पालना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं, पालतू कुत्तों को, वो ज़्यादा केतु में लाभदायक होता है। तो केतु से शुक्र के जो परिवर्तन है, ट्रांजिस्टेड पीरियड है, ये उस समय तो दिखेगा नहीं आपको लाभ, लेकिन जैसे-जैसे शुक्र की व्यवस्थाएँ चलेंगी, शुक्र आगे बढ़ता चला जाएगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि शुक्र किस ग्रह का, किस भाव का स्वामी है। जैसे शुक्र अगर आपके धन भाव का स्वामी है, तो पहले फेज में धन की व्यवस्था बढ़ाएगा। दूसरा, शुक्र के 2 घर होते हैं, दूसरे घर कहाँ है, वहाँ पर वो अगले पड़ाव में अगले घर की व्यवस्था देखेंगे। फिर दृष्टियों पे जहाँ उनकी जो हाथ दृष्टि जिस ग्रह पे दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि होती है शुक्र की, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि अपने घर से कहाँ पड़ रही है। अब शुक्र का अगर आप घर भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली में, तो कुंडली खोलेंगे, एक चार्ट खोलेंगे, उसमें पहले घर में कोई राशि होगी, वो राशि जो है वो आपकी लग्न होती है और मान लीजिए 7 नंबर और 2 नंबर, ये शुक्र की तुला और वृषभ, ये 2 घर होते हैं। अगर ये दोनों घर कहाँ-कहाँ पड़े हैं और शुक्र कहाँ बैठा है, कोई ज़रूरी नहीं है शुक्र अपने घर में ही बैठा हो, घर में बैठा होगा तो अच्छा परिणाम देगा। लेकिन अगर घर में नहीं बैठा है, तब भी वो जो है अच्छा परिणाम मीन राशि में देता है, अपने उच्च का होके बैठता है, तब वो अच्छा परिणाम देता है। और कन्या राशि में वो क्या कहते हैं, कन्या राशि में वो नीच का होके बैठता है, तो वहाँ वो बहुत ही बुरा परिणाम देता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं।
अच्छा बुध शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आलसी बना देंगे। आप सोच नहीं सकते उस आलस का उसको एक यो कहा जाता है एक योग बनता है उसे हम रसिक कुछ योग रंग रंग रसिक इस समय याद नहीं आ रहा है, वो योग बन जाता है तो आदमी जो है वो भोग विलास जीवन में ही व्यस्त रहता है, उसे मतलब काम करने की बिल्कुल इच्छा जागृत नहीं होती है। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखे होंगे और जो भी इस अंत तक इस वीडियो को देखेगा कहीं न कहीं इन परेशानियों से, इन समस्याओं से ज़रूर वह गुज़रा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहें, चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहें। इसी के साथ हम आगे भी आप हाजिर होते रहेंगे।